हे राम बना दे सारे काम मेरे भी देखण आला के भी स्वस्थ रहो मस्त रहो। कच्चे काटो तोते उड़ाओ। कोई बुरी करेगा अपने लिए करेगा, भली करेगा वो भी अपने लिए करेगा। भाई किसी दूसरे खातिर कोई भी कुछ नहीं करता। तो भाई बहुत सी वीडियो आवा है दिमाग में। कई बार तो ऐसा जी बैठ जा है बात सुन कर, आस पास का माहौल देख कर, अखबार पढ़ कर, न्यूज़ देख कर, तो भाई दिल बैठ जा है कि बेटिया खातिर जो कानून बनाया था कि बेटिया ने अगर दुख हो जा तो उस कानून के जरिए हम उन दरिंदे तक ही पहुँच जाएं जो बेटिया ने गलत तरीके से दहेज के मामले में दुखी करे थे, प्रताड़ित करे थे, या फिर हमारी बाण बेटिया ने मार भी देवे थे। तो आज मेरे भाइयों मैं बात उस टॉपिक पर नहीं करूँगी कि हमारी बाण बेटी दुखी हैं या ससुराल वाले उन्हें दुखी कर रहे हैं या मतलब उनका पति उन्हें दुखी कर रहा है। आज मैं बात करूंगी हमारी उन बाणा पर जो हमारी बाण बेटी इस कानून का गलत फायदा उठा रही है, जो किसी के प्यार के चंगुल में फंस कर या दो पैसे के लालच में या फिर आज़ादी की जिंदगी जीण खातिर एक भोले भाले छोरे ने और एक भोले भाले परिवार ने, सीधे साधे परिवार ने इस कदर दुखी कर दे हैं, इस कदर मरण पर मजबूर कर दे हैं कि उन्हें इस बात की भी शर्म नहीं आती कि ब्याह होते के साथ 2 दिन में परिवार पर केस ठोकते हैं। सारे परिवार ने अंदर करवा दे हैं कि मेरे साथ ये कर दिया और मेरे साथ वो कर दिया। 2 दिन में तय आदमिया के चेहरे की पहचान भी नहीं होती अगर सही मायने में लगावत है। मैं सब तो नहीं कहना चाहती, लेकिन बहुत सारी लड़कियां आज इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रही हैं कि लड़कियों के हक में कानून है और सीधे साधे भोले भाले छोरे इस चंगुल में फंस रहे हैं और इस चीज़ से उनकी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाए। अगर लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए तो लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, अगर लड़के के साथ कुछ गलत हो तो भाई लड़के की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाए। उसका भी टेक लाग जा है कि इसकी बहू ने इस पर केस कर दिया या इस पर इसका घर नहीं बसा, कुछ भी है। आज सिर्फ लालच में, सिर्फ पैसे के चक्कर में या फिर बॉयफ्रेंड के चक्कर में, अपने सेटिंगा के चक्कर में अपने घर का जो नाश करने लग रही है छोरी। मैं उन तय कहना चाहूँगी कि के मिल जाए हमारी बाणो तमने, जय तुमने शादी नहीं करनी, ब्याह नहीं करना तुमने तो अपने माँ बाप का मुंह माथा फोड़ दिया करो। पहले किसी दूसरे गरीब बालक की जिंदगी खराब होने तो बच जाएगी और थारे चंगुल में फंसण तो बच जाएगा और कोर्ट कचहरी के चक्रा तो बच जाएगा। सारा परिवार उसका एक इस आग में जल जाए जो आग उसने जलाई नहीं। आजकल की लड़कियां का यो हाल हो रहा है कि झूठे केस में पूरे परिवार ने भीतर करवा देंगी और पूरा गांव फिर खड़ा होगा तमाशा देखेगा। 4 दिन होए नहीं आई ने न्यारा होने की जिद ला लेंगी, रट्टा पकड़ लेंगी कि हम तो न्यारी होवेंगे, न्यारी हो करो तो रहूंगी, नहीं तो सारा ने भीतर करवाऊंगी दहेज के चक्कर में। 498 का दहेज का ऐसा केस ठोक दें और पता नहीं कितने सारे। कहने का मतलब यूँ है ननंद देवर जेठ जेठानी जो दूसरे शहर में भी रहते होंगे ना उन पर भी केस कर देंगे, उनने भी लिखवा देंगे कि पूरे परिवार की बदनामी हो। तुमने सोचा है कभी थारी गेल भी नहीं हो जाए तो थारे माँ बाप पर के बीतता है। सोया मत है एक परिवार एक आधा आदमी सा गलत मिल जाए है लड़कियां ने जो खराब हो है। लेकिन आज का टाइम देख लो, कितनी न्यूज़ देख लो, अखबार ने देख लो और ये पिछला जो टाइम गया है इसमें कितने कांडी से हुए हैं कि लड़कियां ने लड़के बर्बाद करे हैं, लड़कियां ने अपनी हट पर लड़के बर्बाद करे हैं, लड़कियां के परिवार बर्बाद करे हैं। तो मैं मेरी बाणा तो एक बात कहना चाहूँ, तुमने ब्याह नहीं करना तो ब्याह मत करया करो। किसी गरीब और शरीफ आदमी की बेइज्जती मत करया करो, मत किसी का बसा बसा ढूंढ न खराब करया करो। सारी जिंदगी की कमाई ब्याह शादी में ला दे हैं, फिर 4 दिन के चोचलिया ओए पाछे फिर थारी अणबण हो जा। काम तम करण की नहीं, काम की कंते साथ तम पाड़न ना हो, सीधी धमकी दो, मरण की धमकी दो, फिर तम कह दो कि तमने थाने तहसीला चढ़ा देंगे। थाने तहसीला तो डरता परिवार थारी बात मानने ते ही तैयार हो जा, तमने अलग कर दे। माँ बाप तय उनके बेटे ने अलग करके तम कितनी सुखी हो जाओगे। कल न थारा भी औलाद होगी, वाह औलाद सेम वाह कहानी थारी गेल दोहरावेगी। थारा समझ जब आवेगी जब थारी औलाद थारे टूतड़ा पलात मारेगी। इतना समझ में थारा भी नहीं आती। फिर क्या करेंगी, मैं तो किसी और तो प्यार करूँ थी, फिर तू और किसी तो प्यार करे थी तो तू उससे गेले भाज जानती।
यू चल रहा है बस। इसका नहीं समझ मा लिया यू प्यार किस नर किस गेल्या हो रहा है। जब माँ बाप गेल्या प्यार नहीं होया तमने तो दूसरे तीसरे तेली गेल्या के प्यार होता तमने। जब शादी हुआ है दो अनजान आदमी हुआ है, धीरे धीरे जान पहचान हुआ है, एक दूसरे ने समझने की कोशिश करो। तो कई बार ऐसा काम हो जा है कि इन लड़कियां के चक्कर में अपना घर बर्बाद करना है और कुछ नहीं। अगर लड़का इनकी मान ले तो माँ बाप तो दूर, अगर इनकी ना माने तो कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा देंगे पूरे परिवार ने। और सीधी धमकी दे है कि पूरे परिवार ने मतलब इसी बेइज्जती करेंगे कि तम किते सर उठाकर जीण के नहीं होगी। सारी जिंदगी तो माँ बाप अपने बालका न छोरे न पढ़ान में ला दे, फिर उसके ब्याह पर ला दे, फिर बुढ़ापे में सोचा घर में खुशियाँ होंगी, खुशियाँ की जगह फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा दो तुम। शर्म की बात है या। बुढ़ापे में वो कोर्ट कचहरी के जिस माँ बाप ने अपना बालक अपना बेटा पढ़ा लिखा कर ब्याया, सिर्फ न्यू है तो ब्याया होगा, घर में खुशियाँ आवेंगी। नू थोड़ी ना ब्याह था कि बुढ़ापे में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, बुढ़ापे में तने कोर्ट की सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। शर्म की बात है थारे तुमने शर्म नहीं आती। जब तुमने किसी का घर नहीं बसाना, किसी के कंधे तक कंधा मिला के काम नहीं करना, जब तुमने बॉयफ्रेंड आगे ले अंडना है, लिव इन रिलेशन में रहना है, गुआ खा कर मरना है, तो तुम ब्याह मत करया करो, तुम अपने घर आए रहा करो। और मैं तो उन माँ बाप ने भी कहूँ जो अपनी बेटी की सह लेवा है, जिसने अपनी बेटी की सह ले ली, नु सोच लो घर नहीं बसेगा बिल्कुल भी। थारी बेटी रूस के थारा घर आ जाता समझाया करो कि वो घर भी थारा ही घर है। नू मानो थारे घर में जब थारी बेटी जिसी बेटी आ जावे तो थारे पे के बीतता है। शर्म की बात है या कि एक छोरी दो घरा का नाश करे। नू मत सोचा करो कि अगले ने तुम जेल में गरुआ के थारी साफ छवि रह जाएगी, अखबार में तो थारा भी नाम आवेगा, थारी बेटी तो फिर कोई ब्याह नहीं करेगा। शर्म की बात है। कोर्ट कचहरिया के चक्रा में गेर का अगले परिवार ने तुम सुख शांति तर घर में खुशियां मना रहे हो। शर्म की बात है। मत ब्याह करो अपनी छोरिया ने किसी गरीब बालक की जिंदगी खराब करने खातिर। पहले अपनी छोरी ने बैठा कर समझा करो, अगले ती टिकड़े देवेगी कि ना देवेगी। जानते न्यारे डोबरे धरेगी, जानते कि साथ न्यारे डोबरे धर ले हैं, न्यारी हो जाओ है। छोरे ने माँ बाबू तो पाट देवा है, घर धरती मत हिस्सा मांगे हैं, क्या तक कमा का आई थी। 4 दिन आइया नहीं होते न्यारा हिस्सा चाहिए, क्या का हिस्सा मांगो हो। पाल पोस कोड जोड़ कर दिया जो बालक है, कमाओ और खाओ और माँ बाप ने भी खुआओ। जिस माँ बाप ने निस्वार्थ भाव था अपना बेटा पढ़ाया, अपनी बेटी पढ़ाई, उस माँ बाप की कदर ना करते हुए जो लड़की दूसरे लड़किया के चक्कर में या अपने आदमी ने लेकर न्यारी बैठ जाना, उन तक मैं एक बात कहना चाहूँ, थारा इस तभी बुंडे औलाद हो है और तुम इस तभी बुंडे आंसू जिस तरह तुम और नरवान लाग रही हो। शर्म की बात है। ये ई डाल की छोरी ना घर बसा ना बस्या करती, ना घर बसन दिया करती और किसी का, कि ना बसना और ना बसन देना, वो काम थारा है। यो आज का माहौल ऐसा हो रहा है। नू मत सोचो कि थाना तहसील थारी बाट में बैठा है। सीधा अब कार्रवाई करने खातिर सब तक पहले लड़की ने उठावा है, लड़की पे पूछा है कि तन्ने के करया, किस मामले में तू इन्हें फंसवाना लाग रही है। पहले के मामले में, रीब के मामले में टाइम में इतना फर्क आ गया कि पहले तो ठाले जाया करते सारे परिवार ने, ईब कोई न किसी ने ठांदा, सब तो पहले छोरी न ठावा, क्योंकि छोरियां के चक्र गणे चल रहे हैं। एक बार छोरी का फोन मिल जाओ सारी डिटेल आप पे लग जाऊंगी, किस तया बात करे, कूणी न बका रहा, हर किसके चंगुल में फंस रही है। अपने आदमी गेला तो बना कर नहीं राखी जानती, 70 खसम बार करती फिर है। शर्म की बात है। यूं माँ बाबुआ खातिर भी यह शर्म की बात है जो माँ बाबू अपनी बेटिया के भेद जान कर भी अनजान बने फिर हैं। मैं उन माँ बाप तो एक बात कहना चाहूंगी, अपनी बेटियां ने सही रास्ता दिखाया। मैं तो उन छोरिया तो एक बात कहना चाहूँ, जब तुमने ब्याह नहीं करना, घर बसाना है नहीं, तो तुम ब्याह करे आए मत करो। तुमने लिव इन में रहना उड़ जाकर गोबर खा लिया करो, तुमने अपने बॉयफ्रेंड के लिए घूमना उड़ा घूम लिया करो, तुमने अपने माँ बाप का रहना जट गाइड का तो उड़ा पड़ी रहा करो। किसी गरीब आदमी का, किसी गरीब परिवार का घर मत उजाड़ा करो, बर्बाद कराया करो। तुमने कोर्ट के जरिए तुमने थोड़े बहुत पीछे जरूर मिल जाएंगे। जब अपनी बेटी ने बेच कर तुम रुपये कमा रहे हो, बेचन का एक काम हो गया, 2-4 दिन किसी का गाल कर फिर उन पर रुपये ले कर वह बात जगह जगह तुमने यो एक काम होगा। अरे इस तरह का थप्पड़ थारे मुंह पर पड़ेगा। जगह जगह छोरी ने घुमा घुमा कर तुम यो काम करना चाहो ना, तो तुम सोच लो कि तुम कितने घटिया आदमी हो। दूसरी बात मेरी कान खोल कर सुन लो कि जो
बद्दुआ लेकर न और जो थोड़े ही रुपया ने लेकर नु सोचो हो कि मतलब हम तो बहुत अमीर बन गए, और जो ये बद्दुआ लेकर जा रहे हो वो बद्दुआ तुमने ना जीण दे ना तुमने मरण दे में। और हो सके भगवान थारे घर में भी इसी ये बेटी आवा किसी की जिसी बेटी थारी है। जब बेरा पाटा तुमने की घर क्यों कर बस्या कर, क्यों कर उजड़ा कर। दूसरे का घर उजाड़ना तो आसान है, बसाण में तो सुख मिला करे और उजाड़न में पाप मिला करे कोर, और वो पाप घना से दिया करे। आखिर में मैं यही बात कहना चाहूँ, अपनी बेटियां ने समझाया करो, किसी का घर ना बसा सकती ना तो उजाड़ा भी मत करो। राम राम सारे भाइयों ने। भाई बहुत दुख हुआ है इन चीज़ा ने सुनकर कि जो बेटी किसी के बेटे न मरण पर मजबूर कर दे हैं, माँ बाप तो उसके बेटे न अलग कर दे हैं, और वो बेटा आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए कोर्ट कचहरिया के चक्कर काट कर, तो उन माँ बाप पर के बीतती होगी। हमने पढ़ाया लिखाया ब्याया, हमारा के कसूर था। तो ये वीडियो अच्छी लगे ना तो धड़ाके से शेयर कर दिया करो।